अभी भी जंग जारी है इसराइल और हमास के दरमियान, और ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि एक तरफ का इलाका पूरा खंडर बन चुका है जिसे हम कहते हैं गज़ा। गज़ा में सिर्फ तबाही तबाही नज़र आ रही, जिस तरह के आप देख सकते हो, लाइव मनाज़र है बिल्कुल। ये अब की वीडियो है सुबह की, तो हर तरफ खंडरात ही नज़र आ रहे हैं, तबाही नज़र आ रही है। सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है जो ऐसी नज़र आ रही हो कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, जिस पर कोई अटैक ना हुआ हो। और दूसरी तरफ से एक हमारा पाकिस्तान का मीडिया है और इंडिया का मीडिया है, जो कि बल्कि पाकिस्तान का मीडिया लगाओ, इंडिया की तो छोड़ो बात, वो तो बहुत बड़े ब्लंडर करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जब भी कोई हेडलाइन वगैरह आती है या फिर यूट्यूब पे किसी चैनल की वीडियो आती है, उसमें यही बताया जाता है कि हमास ने ये कर दिया, हमास की लड़ाई हुई, हमास ने ये नुकसान कर दिया इसराइल का, हमास ये है, हमास वो है, इसराइल को बड़ी शिकस्त, इसराइल के कई इलाके कब्ज़े में, इसराइल की गाड़ियाँ उड़ा दी गई, इसराइल के फ़ौजी मार दिए गए। ये सारी की सारी फजूल की खबरें मिलेंगी हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में से, जो कि बिल्कुल भी किसी तरह से सच नहीं है, जिनमें किसी तरह की हकीकत नहीं है। अच्छा देखो कैसी एक मुख्तलिफ सी बात है। एक तरफ तो हमारे चैनल्स ये बताते हैं अपनी हेडलाइंस में, खबरों में, बुलेटिन में बताते हैं कि हमास ने ये नुकसान कर दिया, हमास ने वो नुकसान कर दिया। फिर साथ साथ ये भी बताते हैं कि इसराइल की बर्बरियत से इतनी जानें ज़ाया हो गई, इतने बंदे मर गए, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ। ये किस तरह से हो सकता है? अगर एक तरफ से प्रॉपर जवाब दिया जा रहा हो, तो दूसरी तरफ से हलाकतें कैसे हो सकती हैं? इसे कहते हैं ब्लंडर्स। हमारे न्यूज़ चैनल्स ब्लंडर मारते हैं बहुत बहुत बड़े। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये झूठ बोल के इनको क्या मिल रहा है। मतलब किसी तरह से गज़ा के मुसलमानों की हेल्प हो रही है ये झूठ बोलने से कि हमास का पलड़ा भारी जा रहा है इस वक्त इसराइल से। इससे किस तरह की उनको सपोर्ट मिल रही है? या फिर इससे क्या हमारे इधर पाकिस्तान के लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि गज़ा में सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, फ़लस्तीन में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मुसलमानों की पावर सही है उधर, और इसराइल को प्रॉपर जवाब दिया जा रहा है? या फिर ये बयानिया किसी और ने दिया है हमारा न्यूज़ चैनल्स को? एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी सी पकी हुई है, जिसमें किसी को समझ नहीं आ रही क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जबकि इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा या कोई जो इसको लाइव रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, जैसे रॉयटर्स है, ये रॉयटर्स की लाइव स्ट्रीम है जिसमें मैं ये इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ और साथ बोल भी रहा हूँ। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की फेक ब्लंडर झूठी खबरें फैलाने से किसको फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, किस किस्म का फ़ायदा हो रहा है? मतलब गज़ा के मुसलमानों को किसी तरह की हेल्प हासिल नहीं हो रही, उनके तो किसी तरह ज़ख्म नहीं भर रहे, और ना ही इनसे उनका कोई फ़ायदा हो रहा है ये झूठी खबरें दिखाने से। जबकि असल में जो हमदर्दी के मुस्तहिक इस टाइम हैं वो गज़ा के लोग हैं, जिनको बेवजह कत्ल किया जा रहा है इसराइल के हाथों, और कत्ल करवाने वाले भी हमारे नहीं कह सकते हम, हमास के लोग हैं, जिन्होंने ये फजूल का ये पंगा लिया, इसमें किसी तरह भी फ़ायदा नहीं मिला गज़ा पट्टी में रहने वाले मुसलमानों को। सारा इलाका देखो खंडर हो चुका है, और ये 2007-8 में भी एक बार झड़प हुई थी, उसके बाद भी ऐसे ही नुकसान हुआ था। बेचारों ने किसी तरह कर करा के दोबारा से शहर को तामीर किया, अपनी रहायशें बनाई, और इसराइल की गांड में फिर उंगल हुई, उसने जाके छेड़ा उसको, इसराइल को, और फिर से दोबारा खंडर सामने आपके हाजिर है। ये विज़न है इन लोगों का, जो ना तो कलम पकड़ा रहे हैं अपनी आवाम को, ना उनको किसी तरह एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ जंगों में उलझा रखा है, और जंगें भी खुद परस्ती के लिए।
अपने आप को ऊपर करने के लिए। फ़ायदा इसमें किसी का नहीं हो रहा, फ़ायदा सिर्फ इसराइल का हो रहा है, जो कि अपने नए नए वेपन जो बना रहा है उनको टेस्ट कर रहा है जी, चला चला के लाइव लोगों पे, बिल्डिंगों पे तबाह कर रहा है। ट्रेनिंग भी साथ हो रही है उनकी फ़ौज की। लेकिन दूसरी तरफ हमास के पास कौन सी फ़ौज है, कौन सी मुनज़्ज़म फ़ौज है उनके पास, कौन से टैंक्स हैं उनके पास? कुछ भी नहीं है, ना हवाई जहाज़ हैं, कुछ है ही नहीं। तो ये सीधी सीधी खुदकुशी है। मतलब अगर मैं किसी से एक लड़ाई करना चाहूँ जिसके पास हर तरह का असला हो, एक बड़ी उसके पास AK-47 हो, और मैं डंडा लेके उसके सामने आऊँ भागता उसे मारने के लिए, तो क्या वो वेट करेगा कि मैं उसे जाके डंडा मारूंगा? तो इसी तरह की बिल्कुल सूरत हाल हमास के लोगों ने बनाई हुई है, जिससे कि पता नहीं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन साबित कुछ कर नहीं पाए। आवाम गवा दी हमने इतनी ज़्यादा मासूम। और गज़ा में रहने वाले मुसलमानों में ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जिनकी उम्र 16 से 20 साल है, 24 साल है। वहाँ नौजवान ज़्यादा हैं। लेकिन हमास को इससे क्या, उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। अब भुगत रही है वहाँ की मासूम आवाम।